अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। अच्छा, इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा अपने प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था अपने प्रीवियस नॉलेज में जिसको क्या कहा जाता था, सब्सटेंस कहते थे। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस एक वर्ड था, ये किस चीज़ से बना हुआ था? सब्सटेंस किसको कहते थे? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते थे? सब्सटेंस कहते थे। अब सब्सटेंस जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? एक कहते हैं एटम। ठीक है, दूसरा किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। सब्सटेंस जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, और क्या होता है हमारे पास? फार्मूला यूनिट होते हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर हमारे पास क्या बनता है? एक सब्सटेंस बनता है। मतलब जितने भी एटम होंगे, प्योर फॉर्म ऑफ एटम, ये भी सब्सटेंस है। मॉलिक्यूल जो होते हैं मतलब ये भी प्योर फॉर्म है, ये भी सब्सटेंस होता है। फार्मूला यूनिट जितने भी होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? सब्सटेंस ही होते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं एटम की बात करते हैं, तो एटम में हम ले लेते हैं कार्बन ले लेते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में हम ले लेते हैं H2O ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। अगर हम फार्मूला यूनिट की बात करते हैं तो फार्मूला यूनिट में हम क्या ले लेते हैं? NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एटम क्या होता है? एक सेम टाइप जो एटम्स होते हैं, एक ही एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल एलिमेंट्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंपाउंड्स भी होते हैं। मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स भी होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी होते हैं। और फार्मूला यूनिट क्या होते हैं? ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पे जिस पे चार्ज आ जाता है वो आयोनिक कंपाउंड, तो उनको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एटम जो है, हमारे पास कार्बन है, ठीक हो गया। अब हम क्या है कि इनका जो मास होता है, ठीक है, इनका मास, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12 है। अब इसका 12 मास कितने हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हैं इस कार्बन में, ठीक है, जितने भी क्या हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पाए जाते हैं एक कार्बन में, उसको क्या कहते हैं हम? उसका एटम का मास कहते हैं। ठीक है, कि एक एटम में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा? इस एटम का मास होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये 12 क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास हो गया। ठीक हो गया, एटॉमिक मास हो गया किसका? कार्बन का 12। उसके बाद हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में हमने क्या लिया? वाटर लिया। और वाटर मॉलिक्यूल का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ जाता है? इधर अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 16 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होता है? 18 होता है। और ये 18 क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास है। किसका मॉलिक्यूलर मास है? वाटर का। ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना है? 18 है। इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है? हमारे पास जो सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 23 था। और हमारे पास प्लस क्लोरीन का कितना हो जाता है? हमारे पास 35 कर लेते हैं। ओके, 35। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 58 आता है। ठीक है, तो 58 क्या है हमारे पास? फार्मूला यूनिट क्या है? किसका है हमारे पास? मास किसका है हमारे पास? ये फार्मूला यूनिट का है। ठीक है, और वो कितना है? 58 है। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक मास है या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला यूनिट है, तो इनको हम क्या है, किस चीज़ से एक्सप्रेस करते थे? इनका जो यूनिट है वो कौन सा था? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और AMU जो है, ठीक है, ये क्या है? एक यूनिट है जिससे हम एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को या फार्मूला यूनिट को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसका क्या है? 1.008। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन का मास है। और ये क्या है? AMU है। ठीक हो गया, तो ये AMU क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास यूनिट है। इससे हम किसी भी एटम का मास को हम क्या करते थे? एक्सप्रेस करते थे। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक और यूनिट भी है जिनसे हम इनको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? ग्राम कहते हैं।
ठीक है। इस ग्राम से क्या है कि हम उसको AMU की तरह ग्राम भी हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि दैट ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो किस चीज़ से बने, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होता है, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। फार्मूला यूनिट्स मतलब आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है। देयर मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास। जब हम इनके मासेस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और उस फार्मूला के कोई भी हमारे पास फार्मूला यूनिट है उसके मास को क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। इसी तरह Beside this, other units can also be used to express their masses। इसी तरह दूसरे ये जो यूनिट है ये क्या है, इन मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उनमें एक क्या है, ग्राम भी है। जैसे AMU है, AMU को हम क्या करते थे, उनके जो मास होता था उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्राम भी है, ये भी ग्राम क्या है, हमारे पास एक यूनिट है। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ये इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, एटम के मास को क्या चीज़ किस में कन्वर्ट करना, ग्राम्स में कन्वर्ट करना। अब मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक मेरे पास एटम है, एटम ले लेती हूँ, एक ऑक्सीजन ले लेती हूँ। ठीक है। इसकी जो अमाउंट है मेरे पास वो क्या है, x है। ठीक है। इसकी अमाउंट क्या है, x है। अब इसकी अमाउंट क्या हो गई, मेरे पास x हो गई, और इसका जो मास होगा, एक सेकेंड, अच्छा, इसका जो मास होगा मेरे पास, ठीक है, वो किसके बराबर, वो अगर हमारे पास इसका मास जो है वो किसके, इसके एटॉमिक मास के इक्वल आ जाए। ठीक है। इसका जो मास है हमारे पास, कोई भी है, मेरे पास एटम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एटम है, उसकी अमाउंट x है। ठीक है। उसका मास किसके इक्वल हो जाए, एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 AMU है। ठीक है। जब इसको मैं किस चीज़ में कन्वर्ट करूँगी, ग्राम में कन्वर्ट करूँगी, तो वो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब 16 AMU, 16 क्या है, ये जो हमारे पास एक एटम होता है ऑक्सीजन का, एक एटम, उसका मास कितना है, 16 AMU। लेकिन 16 ग्राम क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम्स का क्या है, ये हमारे पास मास है क्या, 16 ग्राम। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि 16 ग्राम कितना है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने होते हैं हमारे पास एटम, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हम मोल के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। ठीक। व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जब हमने डिस्कस किया था कि किसी भी हम एक एटम को क्या है, दूसरे एटम के साथ उसके मास को रिलेट करते हैं। जैसे हमने कार्बन 12 को रिलेट किया था, ऑक्सीजन के साथ भी रिलेट किया था, हमने कार्बन 12 को हाइड्रोजन के साथ भी रिलेट किया था, सोडियम के साथ भी रिलेट किया था। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि ये जब हम इसको एक्सप्रेस्ड इन ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक हो गया। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। 1 ग्राम हमारे पास किसी भी एटम का, ठीक है, कोई एलिमेंट है उसके एटम का 1 ग्राम हम ले लेते हैं। ठीक है। उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उस एलिमेंट्स को किस चीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट एटम। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, 1 मोल है इस एटम का। ठीक है। जैसे हमने 16 AMU लिया तो 16 क्या है हमारे पास, एक एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है, 16 है AMU। लेकिन 16 ग्राम जो है ये क्या है हमारे पास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है, मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स के इक्वल है। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन
हमारे पास 1.008 ग्राम है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको ये किस चीज़ के बराबर हो जाता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन का जो 1 ग्राम है वो कितना है, 15 मतलब 16 ग्राम। तो इसको क्या कहेंगे कि 16 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है, ऑक्सीजन एटम के। 1 ग्राम ऑफ एटम कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो वो 12 ग्राम हो जाता है, और ये 12 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है सेम उसी तरह, लेकिन वहाँ पर एटॉमिक मास था, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। मतलब मॉलिक्यूल का जो मास होता है जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उसको ग्राम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, इसको भी हम क्या कहते हैं कि 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल है उस मॉलिक्यूल का। अगर हम यहाँ बात करते हैं, हमारे पास क्या है, वाटर है, H2O है, ठीक है। अगर इसका हम एटॉमिक मास देखें तो वो कितना हो जाता है, 12 AMU हो जाता है। लेकिन जब हम इसको ग्राम में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 AMU हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। और 18 ग्राम कितना है हमारे पास, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक होगा। ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 है। जब हम क्या करेंगे, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन कितना होते हैं हमारे पास, कार्बन 12 होते हैं, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 16 × 2 कर देंगे। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। और ये जो 44 ग्राम है ये किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक सल्फ़र का है और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। जब हम इनको आपस में कन्वर्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 98 ग्राम होगा। और ये 98 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल के इक्वल है, 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 18 ग्राम जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के इक्वल है। अब ये 18 जो हमारे पास AMU है, ये हमारे पास हमारे पास क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल कितना है वाटर का, 18 AMU है। लेकिन 18 ग्राम जो है वो कितना है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है। थर्ड वन हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड मतलब कि फार्मूला मास किसी भी फार्मूला मास किसका होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का होता है। जिन कंपाउंड्स पे आयंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। उनका जो उन आयंस का जो मास होता है उसको फार्मूला मास कहते हैं। जब उनको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, ग्राम फार्मूला मास कहा जाता है या ग्राम फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट। ये फार्मूला यूनिट का क्या है, 1 मोल है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। अब इधर एग्जांपल क्या दी गई है, इधर एग्जांपल दी गई है सोडियम क्लोराइड की, NaCl की, ठीक है। सोडियम 23, क्लोराइड 35, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 58.8 ग्राम हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, जब ऐड करें तो ये जो फार्मूला हमारे पास जो 58.5 ग्राम है ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल होगा। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड कितना होता है, तकरीबन 100 ही होता है, 100 ग्राम्स होता है, ठीक है, 100 ग्राम्स होता है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये किसके इक्वल है, ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑफ फार्मूला यूनिट के इक्वल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।